कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रवि प्रदोष व्रत है। यह व्रत 30 जनवरी दिन रविवार को है और ये जनवरी का अंतिम प्रदोष व्रत और माह का पहला प्रदोष व्रत है। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने और विधि पूर्वक व्रत रखने से सुख एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त से 45 मिनट बाद तक होती है। सूर्य प्रदोष व्रत करके खोए हुए मान सम्मान को बहुत आसानी से पाया जा सकता है और भविष्य में उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी भगवान शिव और सूर्य नारायण देते हैं। इसमें कुछ विशेष मंत्रों के जाप से हृदय रोग में भी आराम मिलता है। तो अभी हम सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। आगे हम जानेंगे रवि प्रदोष व्रत के महा उपाय। तो आइए आज सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब चंद्रदेव को श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था तो भगवान शिव की कृपा से वे दोष मुक्त हुए थे और रोग मुक्त भी हुए थे। उन्होंने प्रदोष व्रत ही किया था जिससे वे आरोग्य प्राप्त कर पाए थे। प्रदोष व्रत के दिन पूजा के समय रवि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। व्रत कथा का श्रवण करने से व्रत का महत्व पता चलता है और व्रत का पूरा फल भी प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सब बोलिए हर हर महादेव। जय गौरी शंकर की, शिव परिवार की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करती थी। एक दिन उसका बेटा गांव से कहीं बाहर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने उसकी पोटली छीन ली और उससे अपने घर के गुप्त धन के बारे में बताने को कहा। बालक ने कहा कि पोटली में रोटी के अलावा कुछ नहीं है और उसका परिवार बहुत ही गरीब है, उसके घर में कोई गुप्त धन नहीं है। चोरों ने उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। वो बालक नगर में एक बरगद के पेड़ के नीचे छाए में सो गया। तभी राजा के सिपाही चोरों को खोजते हुए वहां आए और उस बालक को ही चोर समझकर ले जाकर जेल में बंद कर दिया। सूर्यास्त के बाद भी जब बालक घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां परेशान हो गई। उस दिन वो प्रदोष व्रत थी। उसने शिव पूजा के समय भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उसका पुत्र सकुशल हो और उसकी रक्षा करें। भगवान शिव ने उस माँ की पुकार सुन ली। फिर शिव जी ने राजा को स्वप्न में बालक को जेल से मुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि वो बालक निर्दोष है, उसे बंदी बनाकर रखोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अगले दिन सुबह राजा ने उस बालक को रिहा करने का आदेश दिया। बालक राज दरबार में आया और उसने पूरी घटना राजा को बताई। इस पर राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। ब्राह्मण परिवार दरबार में बुलाए जाने के आदेश से डरा हुआ था। जैसे तैसे वे राजा के दरबार में गए। राजा ने कहा कि आपका पुत्र निर्दोष है, उसे मुक्त कर दिया गया है। राजा ने ब्राह्मण परिवार की जीविका के लिए 5 गांव दान कर दिए। भगवान शिव की कृपा से वो ब्राह्मण परिवार सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से प्रदोष व्रत की महिमा का बखान किया गया है। दोस्तों, शिव सूर्य की पूजा से मिलेगी हृदय रोग से मुक्ति। तो सूर्य प्रदोष व्रत के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठें, स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल में कुमकुम, शक्कर, लाल फूल डालकर अर्घ्य दें तथा अर्घ्य देते हुए जल का छींटा अपने माथे पर लगाएं। सारा दिन भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय मन ही मन जाप करते रहें और निराहार रहें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं। साबुत चावल की खीर और फल भगवान शिव को अर्पण करें। वहीं आसन पर बैठकर पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। भगवान शिव की कृपा से हृदय रोग में आराम मिलेगा।
सूर्य प्रदोष व्रत के दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें और घर का मीठा भोजन नेत्रहीन लोगों को अवश्य खिलाएं। अपने घर की पूर्व दिशा को साफ करके वहां पर एक दीपक जलाएं और गायत्री मंत्र का 27 बार जाप करें। कुशा के आसन पर बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पाठ के बाद अपने पिता या पिता की उम्र के समान व्यक्ति के चरण स्पर्श जरूर करें। इससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा और आपके घर में धन धान्य में बरकत होगी, साथ ही मान सम्मान भी मिलेगा और भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।